गिल्लू एक नन्ही गिलहरी जिसने इंसानियत का अर्थ सिखाया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी भावुक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो यह सिखाती है कि प्रेम केवल इंसानों के लिए नहीं होता। पशु पक्षी भी प्रेम, अपनापन और कृतज्ञता को गहराई से महसूस करते हैं। यह कहानी है एक नन्ही सी गिलहरी गिल्लू की, जिसने अपने छोटे से जीवन में स्नेह और विश्वास की ऐसी मिसाल पेश की कि उसे भुला पाना असंभव है। आइए शुरू करते हैं। एक दिन लेखिका अपने घर के आंगन में थीं। तभी उनकी नजर दो कौओं पर पड़ी जो एक नन्ही गिलहरी के बच्चे पर लगातार हमला कर रहे थे। वह छोटा सा जीव घायल होकर जमीन पर गिर चुका था और उसकी सांसें भी बहुत धीमी हो गई थीं। लेखिका का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने तुरंत उस नन्ही गिलहरी को कौओं से बचाया और बहुत सावधानी से अपने कमरे में ले आईं। उसके शरीर पर कई घाव थे। उन्होंने रुई से उसके घाव साफ किए, दवा लगाई और ड्रॉपर की मदद से उसे थोड़ा थोड़ा दूध पिलाया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद वह जीवित नहीं बचेगा, लेकिन प्रेम और सेवा में बहुत शक्ति होती है। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगीं। उसने पहली बार अपने छोटे से चेहरे से लेखिका की ओर देखा, मानो कह रहा हो, आपने मुझे नया जीवन दिया है। लेखिका ने उसका नाम रखा गिल्लू। कुछ ही दिनों में गिल्लू पहले से स्वस्थ होने लगा। अब वह अपने छोटे छोटे पंजों से इधर उधर दौड़ने लगा था। उसके चेहरे की मासूमियत हर किसी का मन मोह लेती थी। लेखिका ने उसके लिए एक छोटी सी टोकरी तैयार की, जिसे खिड़की के पास लटका दिया गया। वहीं उसका छोटा सा घर बन गया। गिल्लू बहुत समझदार था। उसने जल्दी ही पहचान लिया कि जिसने उसकी जान बचाई है वही उसका अपना परिवार है। जब भी लेखिका लिखने बैठती, गिल्लू धीरे धीरे उनके पास आ जाता। कभी मेज पर बैठ जाता, कभी उनके कंधे पर चढ़ जाता और कभी उनकी उंगलियों से खेलता। वह किसी शरारती बच्चे की तरह उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता। यदि लेखिका किसी काम में व्यस्त होती तो वह चुपचाप उनके पास बैठा रहता। उसे केवल उनका साथ चाहिए होता था। गिल्लू को काजू बहुत पसंद थे। जैसे ही उसे काजू दिखाई देता, वह उसे अपने दोनों छोटे छोटे पंजों में पकड़कर बड़े मजे से खाने लगता। उसे खाते देख हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। समय बीतता गया। अब गिल्लू पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। वह खिड़की से बाहर पेड़ों पर भी चला जाता, लेकिन शाम होते ही वापस लौट आता। खुले आकाश की आजादी भी उसे उस घर के प्रेम से दूर नहीं कर पाती थी। उसका लेखिका के प्रति विश्वास इतना गहरा था कि वह कभी उनका साथ छोड़ना नहीं चाहता था। एक बार लेखिका कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ गईं। उन दिनों गिल्लू भी बहुत शांत रहने लगा। वह बार बार उनके पास आकर बैठता, जैसे उनकी चिंता कर रहा हो। वह कम खाता, कम खेलता और अधिक समय उनके पास ही बिताता। उसकी यह निस्वार्थ ममता देखकर हर कोई भावुक हो जाता। दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन वह समय भी आया जब गिल्लू का छोटा सा जीवन समाप्त होने लगा। उसका शरीर पहले जैसा सक्रिय नहीं रहा। वह बहुत कमजोर हो गया था। लेखिका ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन प्रकृति के नियम को कोई नहीं बदल सकता। आखिरकार एक दिन गिल्लू हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गया। उसके जाने से घर का वातावरण एकदम सूना हो गया। वह खिड़की, वह टोकरी और वह मेज, सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन गिल्लू नहीं था। लेखिका ने उसे अपने बगीचे में एक सुंदर बेल के नीचे स्नेहपूर्वक दफना दिया। जब भी उस बेल पर नए फूल खिलते, उन्हें ऐसा लगता जैसे गिल्लू आज भी वहीं कहीं मुस्कुरा रहा है और अपने प्रेम की याद दिला रहा है। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से प्रकट होता है। दया, करुणा और अपनापन किसी भी जीव का जीवन बदल सकते हैं।
यदि हम पशु पक्षियों के साथ प्रेम और संवेदना से पेश आए तो वे भी हमें उतना ही स्नेह लौटाते हैं। गिल्लू भले ही एक छोटी सी गिलहरी थी, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम न भाषा देखता है, न रूप और न ही आकार। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक साहित्यिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।